अस्सलाम वालेकुम। मैं राफ़ी शेख, ब्रांच मैनेजर बुनी खनानी सिक्योरिटी से। अच्छा, मार्केट के लास्ट 6 मंथ से डल, नोज़ डाइव और डे बाय डे बियरिश सेशंस के बाद बहुत लोगों की क्यूरीज़ आ रही होती हैं कि अब क्या करें मार्केट में? ये क्या हो गया मार्केट को? ये कैसी सिचुएशन आ गई है? हम बिल्कुल न्यू हैं, हमने रिसेंटली 1 ईयर पहले, 2 ईयर पहले मार्केट जॉइन की है। आप हमें बताएँ कि रेट आएँगे या नहीं आएँगे? बहुत से हर किस्म के अलग-अलग क्वेरीज़, अलग-अलग क्वेश्चन्स होते हैं लोगों के, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमें 15 साल हो गए हैं और हर दिन की स्टॉक मार्केट जो है, वो उसको मैंने स्क्रीन के सामने बैठ के मॉनिटर किया है। मेरी साल में मुश्किल से 1-2 छुट्टियाँ अगर हो गई तो हो गई किसी वजह से, अदरवाइज़ मैंने 15 साल ज़्यादातर स्क्रीन के सामने ही मार्केट को टाइम दिया है। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन 5 साल तो फ़ौरन ही रिकॉल हो गए, जो लास्ट 5 साल गुज़रे हैं, जिनका डेटा भी ईज़िली अवेलेबल था। तो समझाने के लिए जितना मैं शॉर्ट समझा सकता हूँ, समझाऊँगा आपको इंशाल्लाह कि मार्केट में ऐसी सिचुएशंस पहले भी आई हैं या नहीं आई हैं, ये सब आपको पता चलेगा। और उसके बाद क्या हुआ, ऐसी सिचुएशंस आने के बाद क्या नहीं हुआ है, और आप लोग उसके अकॉर्डिंगली क्या स्ट्रैटेजी बनाएँ, ये आप लोग ख़ुद भी देखें। और हम तो अपने क्लाइंटों को गाइड करते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो है मार्केट हमारी 26 मई 2017 को जब हम देखते हैं, वैसे इंडेक्स इससे भी ऊपर गया था, जो सामने-सामने मेरे फ़ौरन आया वो मैंने ले लिया इंडेक्स। 26 मई 2017 को हमारा इंडेक्स था 52,600 समथिंग का। तो 52,000 इंडेक्स था, 26 मई 2017 को इंडेक्स था। उसके बाद मार्केट के अंदर जो है इंडेक्स आया, आपका अल्लाह भला करे, दिसंबर 19 2017, 7 महीने का डिफरेंस है ये, 7 मंथ्स का डिफरेंस। दिसंबर 19 2017 को इंडेक्स की पोजीशन थी तकरीबन 38,000 अप्रॉक्सीमेटली, 38,000 का इंडेक्स दिसंबर 19 2017। 26 मई 2017 को 52,000, 19 दिसंबर 2017 को 38,000। यानी सिर्फ और सिर्फ 7 महीने में, 7 मंथ्स के अंदर 14,000 पॉइंट्स का डिक्लाइन आया था। 14,000 पॉइंट्स का स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आया था। उसके बाद मार्केट ने जो है अप्रैल की 9 2018 में 46,500 का हाई किया दोबारा। यानी 4 मंथ्स के अंदर मार्केट ने 8,500 पॉइंट जो हैं वो पॉजिटिव गेन किए। 4 महीने के अंदर 38,000 के इंडेक्स से 46,500, 4 महीने में 8,500 पॉइंट्स का इंडेक्स ऊपर गेन हुआ। उसके बाद मार्केट जो है, हमने देखा कि अगस्त की जो है 16 तारीख को 2019 इंडेक्स की जो सिचुएशन थी वो थी 28,000 पे समथिंग। 28,000 का इंडेक्स अगस्त की 2019 में, अगस्त में 28,000 का इंडेक्स हमने देखा। 8,500 पॉइंट की जो रैली मार्केट ने दी थी, उसके बाद ऊपर नीचे मार्केट होती रही काफ़ी। 2,000 पॉइंट ऊपर कभी हो गई, वहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे आ गई, फिर 1,000 पॉइंट ऊपर, 1,000 पॉइंट नीचे, फिर 2,000 ऊपर नीचे करते करते 1 साल 4 महीने पूरे मार्केट ने लगाए। और इस 1 साल 4 महीने में हमारी स्टॉक मार्केट ने जो है तकरीबन 18,500 पॉइंट नेगेटिव किए हैं। डिक्लाइन आया है 18,500 पॉइंट्स का 1 साल 4 महीने में। और अगर हम 26 मई 2017 को जो हमारा इंडेक्स था 52,000, उससे कंपेयर करें तो 24,000 पॉइंट्स का डिक्लाइन आया है मार्केट के अंदर। 24,000 पॉइंट का 2017 से 2019 अराउंड 2 साल के अंदर अंदर जो है ये 24,000 पॉइंट का जो है वो डिक्लाइन हुआ है मार्केट में। और लास्ट इंडेक्स जो हमारा था वो 9 अप्रैल 2018 से 1 साल 4 महीने में मार्केट गिरती रही। यानी अब आप ये देखें, 1 साल और 4 महीने मार्केट ऊपर नीचे करके सिर्फ डिक्लाइन होती रही है और 18,500 पॉइंट की करेक्शन कर गई है। उसके बाद जो है हमने देखा मार्केट में 28,000 के इंडेक्स के बाद जनवरी 2020 में तकरीबन 42,800 पे इंडेक्स था। इसका मतलब क्या हुआ
कि 28,000 के इंडेक्स आने के बाद 18,500 पॉइंट डिक्लाइन होने के बाद मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों के अंदर गेन किया है 14,800 पॉइंट, यानी तकरीबन 15,000 पॉइंट लगा लें आप। 15,000 पॉइंट्स का मार्केट ने गेन किया है 5 महीने के अंदर। लास्ट इंडेक्स था 16 अगस्त 2019 को 28,000, 20 जनवरी 2020 को 42,800, यानी 14,800 पॉइंट 5 महीने के अंदर इंडेक्स ने गेन किया है। उसके बाद जब हम देखते हैं इंडेक्स को 27 मार्च 2020, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के बाद इंडेक्स वापस 28,000 की सतह पे आ गया था तकरीबन। और डिक्लाइन कितने पॉइंट्स का हुआ? 14,800 पॉइंट, यानी जितने बड़े थे 5 महीने में पॉइंट्स, उतने ही पॉइंट्स 2 महीने में वापस निकल गया मार्केट से। अब आप देखें कितनी हॉरिबल सिचुएशन होगी ये वाली, कि 2 महीने के अंदर 14,800 15,000 तकरीबन पॉइंट जो है मार्केट से निकल गए कंटिन्यूसली डाउनफॉल। अब इस टाइम पे जो मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग थे, आप उनकी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो अभी नए होल्डर्स हैं जो मार्केट को लेके पैनिक हो रहे हैं कि इस 2 महीने में जो मार्केट ने इंडेक्स का हाल किया है वो क्या हाल है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं मार्केट को, हमारी जो है स्टॉक मार्केट 9 फरवरी, मार्च का हो गया ये, 9 फरवरी 2021, इस पे इंडेक्स हमारा फिर दोबारा 46,700 के इंडेक्स पे खड़ा हुआ था। 9 फरवरी 2021 पे इंडेक्स दोबारा हमारा 46,800 पॉइंट की सतह पे खड़ा हुआ था। ये तकरीबन जो है देखा जाए तो 10 महीने मार्केट में लगे हैं। 27 मार्च 2020 को 28,000, 9 फरवरी 2021 को 46,800 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये तकरीबन 10 महीने मार्केट में लगे हैं, और इन 10 महीनों में मार्केट ने 18,000 पॉइंट्स की रैली दी है, 18,000 पॉइंट्स की रैली। और 9 फरवरी से थोड़ा आगे चले जाएं, जून के महीने में 3 महीने और आगे चले जाएं, तो 13 महीनों में मार्केट ने तकरीबन वहाँ पे 49,000 के अराउंड 48,900 समथिंग का हाई किया था। समझ लें 49,000 पॉइंट का, यानी 2,000 पॉइंट और लगा लें तो 20,000 पॉइंट की मार्केट ने रैली दे दी 13 महीने में। और 10 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 18,000 पॉइंट की मार्केट ने दोबारा रैली दी। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि मार्केट डिक्लाइन भी हो रही है और पॉजिटिव भी हो रही है वहाँ से। फिर अभी अगर हम आज देखते हैं करंट इंडेक्स, हमारा जो करंट इंडेक्स है वो अगर हम देखते हैं तो करंट इंडेक्स हमारा है 43,395, यानी 43,000 आप राउंड लगा लें। 43,000 इंडेक्स पे अभी हमारी मार्केट खड़ी हुई है। मार्केट ने जो हाई किया था इस टेन्योर के अंदर वो जो है 49,000 पॉइंट्स का हाई किया था अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। 49,000 और 43,000 के दरमियान सिर्फ 6,000 पॉइंट का डिफरेंस है। और जो टाइम पीरियड हो गया है, जून में था 49,000 इंडेक्स, तो ये 6 महीने हुए हैं अभी हमारी मार्केट को। 6 महीने में 6,000 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन हुई है, और इस दौरान मार्केट कहीं बार ऊपर और कहीं बार नीचे आई है। 48,000 भी आई है मार्केट इस दौरान, फिर 43, फिर 47 कहीं बार हुआ है इंडेक्स। बस ख़ास बात ये है इस बार के इंडेक्स में कि इस बार जो ये 6,000 पॉइंट मार्केट से निकले हैं, इसके अंदर रेट बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। जो हमने लास्ट टाइम चीज़ों को नोट किया उस वक्त इंडेक्स के हिसाब से रेट टूटते हुए आए थे, बट इस बार बड़ी स्मार्टली मार्केट ने मूवमेंट दी है कि इंडेक्स नहीं तोड़ा और लोगों के रेट अच्छे खासे तोड़ दिए बहुत ज़्यादा। यानी अगर देखा जाए तो अराउंड उन्हीं तकरीबन 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार जो पॉइंट गिरी है मार्केट, 10-10 हज़ार पॉइंट वाले रेट्स के करीब जो है ना, बहुत सारे स्क्रिप्ट जिसमें पब्लिक काम कर रही होती है उनके रेट जो है इन्होंने तोड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अब आप ख़ुद देखें कि मार्केट ने जो है, हम अगर ग्राफ देखते हैं ये वाला, तो हमने ग्राफ भी बनाए, ऐसी वर्बली मैंने लिख लिए थे सारे इंडेक्स। तो हम अगर देखते हैं तो मार्केट ने पहले, अगर इस चार्ट को देखें तो मार्केट ने नेगेटिव हुई 14,000 पॉइंट्स, फिर पॉजिटिव हुई 8,500 पॉइंट, फिर नेगेटिव हुई 18,500 पॉइंट,
फिर पॉजिटिव हुई 14,800 पॉइंट, फिर नेगेटिव हुई 14,800 पॉइंट, फिर 18,000 पॉइंट्स हुई माइनस, फिर 6,000 पॉइंट नेगेटिव। और अभी ये नेगेटिव पॉइंट कंटिन्यू है, ये हमें नहीं पता है अभी, इसको तो हम वॉच कर रहे हैं कब तक ये नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी अभी और इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और यहाँ पे रुक भी सकते हैं। ये तो हमारी आगे एनालिसिस ग्रुप में हम देते हैं कि क्या होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन ये अब नेगेटिव पॉइंट्स जहाँ आके रुकेंगे तो उसके बाद जो हिस्ट्री है पॉजिटिव पॉइंट की वो भी तो आनी है। तो हर नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव रैली है मार्केट में और अच्छी रैली है। आपने अगर देखा हो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर तो ये एक अच्छी रैली है इसके बाद पॉजिटिव पॉइंट की। यानी इस ख़राब सेशन के बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा सेशन भी खड़ा हुआ है आने वाला, जो मार्केट की हिस्ट्री बताती रही है। अब हमें स्मार्टली प्ले ये करना है कि हमें वॉच करना है कि ये सेंटीमेंट्स कब रुकते हैं, नेगेटिव बियरिश स्पेल कब रुकता है, और उसके बाद हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर और उस रैली को अवेल करना है। और उस रैली को आप इसी तरह कमा सकते हैं। और रैली भी देखें बहुत जल्दी जल्दी, यानी 5 महीने में 15,000 पॉइंट बढ़ गई थी मार्केट, 2 महीने में माइनस होने के बाद फिर 10 महीने में जो है 18,000 पॉइंट बढ़ी। यानी जो आप इन्वेस्ट, अब जो बंदा अच्छे लेवलों पे इन्वेस्ट करेगा, जब अच्छे लेवल आ जाएंगे और मार्केट अपनी पॉजिटिव रैली देना शुरू होगी, तो उस रैली में जो भी इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में, और वो कम से कम 7 महीने या 10 महीने की इन्वेस्टमेंट सोच के भी करता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा गेन हासिल कर सकता है। क्योंकि जो हमने पॉजिटिव रैलीज़ देखी हैं, उसके जब हम पीरियड देखते हैं तो वो बहुत जल्दी रैली देगी। 4 महीने में 8,500 पॉइंट की रैली, 5 महीने में 15,000 पॉइंट की रैली, 10 महीने में 18,000 पॉइंट की रैली मार्केट ने दी है। तो ये आपको होल्डिंग भी करनी पड़ेगी। जो भी इस इन्वेस्ट करे ये माइंड बना ले कि मुझे 10 महीने तक वो इन्वेस्टमेंट निकालनी नहीं है बहुत अच्छा गेन लेने के लिए। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेड करें तो आप वो रैली में जहाँ आपको 10 लाख रुपए कमाने होंगे, वहाँ आप 4 लाख रुपए कमा के निकल लोगे, क्योंकि ये पॉइंट्स तो मार्केट फिर एक साथ बढ़ाती है। जहाँ मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होते हैं, इकोनॉमी के सेंटीमेंट चेंज होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, तो स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से नेगेटिव ही होती है ना, उस हिसाब से पॉजिटिव भी होती है। तो अब ये जो रीज़न है कि इंडेक्स क्यों नहीं तोड़ा और रेट क्यों नहीं तोड़ दी, ये तो हम अपने ग्रुप में बताते आते हैं, क्लाइंटों को बताएं, वो सब अलग बहस है। और अब कब मार्केट चलेगी कब नहीं चलेगी वो सब हम गाइड करते हैं ग्रुप में, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल आप ये याद रखें कि एक अच्छी रैली आपका इंतज़ार कर रही है आगे जाके, जो मार्केट की हिस्ट्री है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इसमें जो लोग फंस गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जिन्होंने माल नहीं बेचा। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये सारी रैलीज़ जो है ना ऊपर नीचे इंडेक्स हमने देखे हैं, हम खुद भी मार्केट में काम कर रहे होते हैं। तो 52,000 पॉइंट के इंडेक्स पे जब मार्केट थी, ख़राब होने वाली थी, उस वक्त भी हमने गाइड किया। और उस वक्त हम अपनी इन्वेस्टमेंट ना थोड़ी सी 10% 15% मार्केट में हमेशा फंसा के रखते हैं। उससे ये होता है, ये भी एक काम करने का स्टॉक मार्केट में तरीका है। उससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें मार्केट का पता रहता है, हमें अंदाज़ा रहता है कि भाई हम हर स्क्रिप्ट में ना थोड़ी-थोड़ी सी मामूली सी 500-500 शेयर, हज़ार-हज़ार शेयर लेके छोड़े हुए होते हैं। हमें पता होता है इंडेक्स नीचे जाएगा, हम फिर भी छोड़ते हैं। क्योंकि इसलिए छोड़ते हैं कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा मार्केट से बाहर निकाल लिया होता है। स्मॉल अमाउंट को हम छोड़ते हैं ताकि हमें मार्केट का पता रहे कि मार्केट कहाँ से मूव हुई थी, कहाँ हमने एवरेज करनी थी, कौन सा शेयर हमने कितने पे लिया हुआ था, अब हमें कितने पे लेना है, वो हम रखते हैं। अभी भी जो ये इंडेक्स हमने मार्केट में कब से 6 महीने से अपने ग्रुप में बता रहे थे कि निकलना है, लेकिन कुछ अच्छे स्क्रिप्ट थे, तो उनके अंदर हमने थोड़े-थोड़े पे छोड़े हुए हैं जानबूझ के, कि अब हम उनको उसके हिसाब से एवरेज करेंगे। मार्केट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत नहीं होगी ना, तो आप मार्केट में सही से ध्यान भी नहीं दे पाओगे और ना मार्केट को आप मॉनिटर कर पाओगे। तो ये हमारा असूल है कि हम इंडेक्स के अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट लाज़मी छोड़ते हैं। 90% इन्वेस्टमेंट हम आउट कर चुके थे। अब इन्वेस्ट जब हम करेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे, जिन्हें हमने शेयर छोड़े थे उस हिसाब से इंडेक्स को भी मॉनिटर करते रहते हैं, इससे हमें अंदाज़ा रहता है मूवमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये घबराने की बात नहीं है। बाकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो तो हम गाइड करेंगे, जिन्हें हमें पूछना है अलग से पूछ ले क्या करना है इस मार्केट में। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपको बताने का मकसद ये था कि ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, होती रही है और ये जेन्युइन रीज़न्स पे हो रही है, और जेन्युइन रीज़न्स पे ही होती है। कोई ज़बरदस्ती ना मार्केट को गिराता है, ना ज़बरदस्ती मार्केट को उठाता है।
ये जेन्युइन इंडिकेटर्स के ऊपर मार्केट गिरती है, जेन्युइन इंडिकेटर्स पे उठती है, और ये आपके सामने है मार्केट का हाल। तो एक अच्छी रैली भी है मार्केट में आगे इंशाल्लाह इन हिस्ट्री के बिहाफ पे। बाकी ये है कि हम इंशाल्लाह आगे गाइड करते रहेंगे, और जो हमारा बताने का मकसद था, जो लोगों को पता नहीं था कि मार्केट में पहले क्या होता रहा है, तो उनको हमने बताया कि शॉर्ट पीरियड्स की आती हैं, ये बर्दाश्त करें बस। खाली होता ये है कि भाई देखें, आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, ज़ाहिर सी बात है, नेचुरल फैक्ट है, फितरी अमल है, डर लगता है लोगों को, लोग पैनिक हो रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये जो मार्केट है गिरी थी ना, मंदी आई थी जिसमें 18,000 पॉइंट भी गिरी है मार्केट, 14,000 पॉइंट भी गिरी है, उस वक्त भी लोगों को ये लगता था यार अब पता नहीं क्या होगा मार्केट में, लगता है अब गई अब गई, हर वक्त गिरेगी तो ये तो लगेगा। लेकिन इसी डर को आपको जो है ना बर्दाश्त करना है अगर मार्केट में जीतना है। तो बस ये, बाकी जिसको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो हमें कॉल करे, व्हाट्सअप करे, हम इंशाल्लाह गाइड करेंगे।